कंप्यूटर हिंदी में जो है संगणक है। कंप्यूटर जो है वही हिंदी में उसे संगणक कहते हैं। ऑफिसों, अस्पतालों और जो है वाणिज्य कंपनियों और घरों में भी जो है इसका उपयोग उतनी ही अधिकता से होता है। दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीकॉम के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जो आपके लिए यूनिट 4 के अंतर्गत संगणक, उसकी परिभाषा, आवश्यकता और अंतर्जाल के बारे में आज मैं जानकारी दूंगी। यहाँ पर देखिए, संगणक यानी अंग्रेजी में इसे संगणक जो है अंग्रेजी में कंप्यूटर, संगणक यानी कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म जो है इस प्रकार है: कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। इसका फुल फॉर्म है। इसको जो है कंप्यूटर हिंदी में जो है संगणक है। कंप्यूटर जो है वही हिंदी में उसे संगणक कहते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, उसके पूर्व पीठिका के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है कंप्यूटर का, संगणक का जो आविष्कार, उसको ब्रिटेन के चार्ल्स बेबेज ने किया था। सन जो है 1834 को, 1834 में इसका जो है आविष्कार हुआ था। इसके लिए जो है, इसीलिए इनको संगणक का पितामह कहा जाता है। संगणक का पितामह यानी फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। फिर संगणक प्रोग्रामिंग भाषा जो है वो 1970 में, 1970 के दशक में जो है इसमें भाषा जो है उसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका के संगणक वैज्ञानिक डेनिस एम रिची द्वारा बेल लेबोरेटरीज, पहले यहाँ पर अटैंटी बेल जो है लेबोरेटरी में विकसित की गई थी। संगणक की आधारभूत भाषा मशीनरी भाषा है। यहाँ पर देखिए, मशीनरी लैंग्वेज जो कि बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है, और ये केवल 0 और 1, 2 अंकों के प्रयोग से जो है लिखी जाती है। 0 और 1, 2 अंकों के जो है प्रयोग से जो है लिखी जाती है। इसे संगणक का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। इसे संगणक का मशीनी संकेत कहा जाता है। यह एकमात्र संगणक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे बाइनरी कोड कहा जाता है, जो संगणक द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है। यहाँ पर सबसे पहला संगणक जो है वो है इनियाक यानी इलेक्ट्रिकल न्यूमेरल इंटीग्रेटर, जो इनियाक के नाम से, वो इनियाक ही था, जो अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया से सन 1945 में 1945 में जो है बनाया गया था। भारत में संगणक युग की शुरुआत जो है 1952 में, 1952 में जो है भारत में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। भारतीय सांख्यिकी संस्था कोलकाता में जो है पहले यहाँ पर शुरू हुई थी। भारत के कोलकाता में 1952 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। कंप्यूटर की परिभाषा के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूटरे वर्ड से बना, कंप्यूटरे वर्ड से जो है बना, एवं अंग्रेजी के कंप्यूट वर्ड से लिया गया, जिसका हिंदी में अर्थ है गणना करना। गणना करना होता है, यानी यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है। कंप्यूट का अर्थ कैलकुलेट यानी गणना करना होता है, इसीलिए ही इस शब्द का उपयोग किया गया है, जिसकी सहायता से आप अपनी कैलकुलेशन को अति
तीव्र गति से कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। कंप्यूटर की आवश्यकताओं के बारे में देखेंगे अभी। तो यहां पर देखिए, कंप्यूटर की आज हर क्षेत्र में आवश्यकता है। देखिए, हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की आज आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर जगह इसकी उतनी ही मांग है, तो उसकी इतनी ही आवश्यकता है। ये ना केवल आर्थिक विकास में मदद करता है, इनकी जो सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन संचार और विभिन्न क्षेत्रों में भी इसका उपयोग जो है होता है। अब आज की दुनिया में हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। महत्वपूर्ण एक भूमिका हमारे जीवन में वो निभाता है। अब कंप्यूटर का उपयोग जो है वो स्कूल, कॉलेज, बैंक, ऑफिसों, अस्पतालों और जो है वाणिज्य कंपनियों और घरों में भी जो है इसका उपयोग उतनी ही अधिकता से होता है। कंप्यूटर की आवश्यकता आज न केवल सामाजिक और आर्थिक विकास में इससे मदद मिलती है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग अधिक होता जा रहा है। आने वाले समय में कंप्यूटर की आवश्यकता बढ़ेगी और नई तकनीकी के विकास से इसकी भूमिका बढ़ती जाएगी। इसकी भूमिका जो है बढ़ती ही जाएगी। इसके अलावा आज की दुनिया में कंप्यूटर विज्ञान एक बहुत व्यापक और विस्तृत क्षेत्र जो है वो बन गया है। तो संस्थाओं के जो है समाधान में मदद करता है। उदाहरण के लिए विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में उन्नत तकनीकों के विकास में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। इसका उपयोग, इसका योगदान बहुत है। कंप्यूटर आज बहुत उच्च, कंप्यूटर की आज बहुत मांग है, बहुत ही आवश्यकता है। आज के युग में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण उपकरण बन गया है। ये महत्वपूर्ण एक शक्तिशाली उपकरण जो है बन गया है। घंटों में होने वाला काम मिनटों में ये करके दिखलाता है, जो हमारे दैनिक जीवन के कई क्षेत्रों में इसका उपयोग जो है हो रहा है। उदाहरण के लिए कंप्यूटर से हम आजकल ईमेल, सोशल मीडिया, ई कॉमर्स, बैंकिंग, स्थानांतरण और डिजिटल संचार के माध्यम से अपने काम जो है कर सकते हैं, अपने काम जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर को वैज्ञानिक अनुसंधान, वित्तीय जो है संचार, मनोरंजन, शिक्षा संस्था और उद्योग, सरकारी कामकाज में भी इसका उतना ही महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब क्षेत्रों में भी इसकी आवश्यकता जो है वो पड़ती है। इसके माध्यम से विद्यार्थी जो है ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा जो है इसके जरिए प्राप्त कर सकते हैं। जब कोविड का जो है समय था तो सब स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, लेकिन ऑनलाइन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा था। तो ये जो है कोविड होकर लॉकडाउन होने के बावजूद भी इसने अपना योगदान दिया था। तो यहाँ पर देखिए, शिक्षा प्राप्त जो है ऑनलाइन के जरिए बच्चे कर सकते हैं। दूर दराज काम करने वाले बच्चे, दूर दराज प्रदेशों में रहने वाले बच्चों को भी ऑनलाइन से जो है शिक्षा जो है लेने की एक सुविधा इससे बनी है। आज तक कंप्यूटर ने भौतिक विश्व से लेकर डिजिटल विश्व तक के संचार को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाई है। इसीलिए आज की दुनिया में कंप्यूटर बिना उसके काम को पूरा करने में असमर्थ होगा। आज बिना कंप्यूटर के जो है काम अपना करने में आज की दुनिया में कोई भी असमर्थ होगा। आज के समय में कंप्यूटर ने दुनिया को एक नई दिशा दी है, इसीलिए इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। इसीलिए इसकी आवश्यकता बहुत बढ़ गई है। कंप्यूटर की उपयोगिताएं आधुनिक युग में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसमें इसका उपयोग ना होता हो।
आज हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर की उपयोगिता जो है बहुत बढ़ गई है। निम्नलिखित है, यहाँ पर देखिए कंप्यूटर की उपयोगिता कहाँ कहाँ होती है करके। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा, पहले तो एजुकेशन में, यहाँ पर पहले तो एजुकेशन में जो है इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जो भी जानकारी है कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थी के लिए अत्यंत सुलभ और उपयोगी बना दिया है। तो ये जो है एजुकेशन में बहुत ही जो है विद्यार्थियों को सहायक बन गया है। दूसरा है बैंकिंग क्षेत्र में तो कंप्यूटर के उपयोग ने क्रांति ही ला ली है, एक क्रांति ही लेकर आ गई है कंप्यूटर के आने के बाद। तो यहाँ पर एटीएम द्वारा पैसे निकालना, रुपए गिनना इत्यादि जो है कंप्यूटर के द्वारा जो है ये सहज और संभव हो सका है। संचार, कम्युनिकेशन, तो ये देखिए कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। संचार में भी इसका जो है उपयोग होता है। फिर यहाँ पर देखिए आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया है, परंतु प्रकाशिकी संचार में भी कंप्यूटर का प्रयोग जो है किया जाता है। कंप्यूटर का ही प्रयोग जो है किया जाता है। फिर है चिकित्सा में, मेडिकल चिकित्सा, तो यहाँ पर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बहुत बड़ा है। विभिन्न शारीरिक अंगों का पता लगाने के लिए, विभिन्न शारीरिक अंगों में क्या रोग हुआ है, क्या वहां पर उनको जो है तकलीफ है, इसे पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में जो है एक्सरे और सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में जो है कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। वायुयान तथा रेलवे आरक्षण, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन में देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान यानी एयरलाइंस तथा रेलवे द्वारा जाने के लिए आरक्षण जो है कंप्यूटर द्वारा ही किया जाता है। कंप्यूटर द्वारा किया जाता है तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर बैठे निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित जो है समय की भी जानकारी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। जो निर्धारित समय की एक उसकी जानकारी भी जो है हम प्राप्त कर सकते हैं। फिर है यहाँ पर मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रमों, वीडियो और जो है वीडियो गेम इत्यादि के रूप में किया जाता है। इसमें कंप्यूटर ग्राफिक का प्रयोग किया जाता है। ग्राफिक की सहायता से फिल्मों में ऐसे विशेष प्रभाव यानी स्पेशल इफेक्ट्स जो है वो भी इसके जरिए प्रकट किया जाता है जो पहले संभव नहीं थे। मल्टीमीडिया के प्रयोग ने तो कंप्यूटर को बहुआमी जो है बना दिया है, बहुआमी ये जो है बना दिया है। मनोरंजन के क्षेत्र में भी इसका उपयोग अधिक होता है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ पर देखिए प्रत्येक संस्था में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किया जाता है। और सिक्योरिटी बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है बिल्कुल कमजोर हो जाएगी। और एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने, हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल जो है किया जाता है। फिर वाणिज्य, कॉमर्स, दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना
वित्तीय यानी फाइनेंशियल दुनिया के लिए असंभव बन गया है। फाइनेंशियल दुनिया के लिए कंप्यूटर के बिना काम करना आज के युग में असंभव बन गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, यहाँ पर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करके अकाउंटेंट्स पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं को सहेजने में भी सहायता करता है। फिर उद्योग, इंडस्ट्री में बहुत सारे औद्योगिक संस्था जैसे स्टील, केमिकल और तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर है। संघ प्रक्रिया के वास्तविक नियंत्रण के लिए भी कंप्यूटर का वो प्रयोग होता है। फिर है यहाँ पर ई कॉमर्स इंटरनेट की एक बड़ी उपयोगिता है, जिसकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से व्यापार किया जाता है, जिसकी सहायता से घर बैठे ही व्यापार किया जाता है। कॉमर्स शब्द का अर्थ लेन देन अर्थात व्यापार से है, और यदि लेन देन कंप्यूटर उसके नेटवर्क तथा संचार प्रणाली की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाए तो इसे ई कॉमर्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाने वाला लेन देन को ही ई कॉमर्स कहते हैं। ये कंप्यूटर इसकी उपयोगिता यहाँ पर भी अधिक है। अंतर्जाल, अब हम देखेंगे अंतर्जाल क्या है। अंतर्जाल यानी इंटरनेट। तो यहाँ पर अंतर्जाल यानी इंटरनेट दुनिया के अलग अलग हिस्से में मौजूद कंप्यूटरों को जोड़ने वाला एक विशाल नेटवर्क है। पूरे कंप्यूटरों को, दुनिया में जितने भी कंप्यूटर है उसे जोड़ने का एक विशाल नेटवर्क अंतर्जाल है। इसमें कई तरह के नेटवर्क होते हैं, जैसे कि स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। इन नेटवर्क में निजी, सार्वजनिक शैक्षणिक, सरकारी और व्यवसायिक संस्था शामिल है। सार्वजनिक, शैक्षणिक और यहाँ पर स्थानीय और सार्वजनिक, शैक्षणिक और सरकारी व्यवसायिक संस्था इसमें शामिल है। नेटवर्क के जरिए दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़कर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूचनाओं का आदान प्रदान नेट से, अंतर्जाल से संभव हो पाता है। यहाँ पर इंटरनेट की उत्पत्ति 1950 में 1950 के दशक के अमेरिका में हुआ था। 1950 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। इंटरनेट का जनक विंटन सर्फ है। विश्व का पहला अंतर्जाल आर्पनेट है। पहला अंतर्जाल, पहला नेट आर्पनेट। आर्पनेट जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। इंटरनेट सेवाओं को भारत में 15 अगस्त 1995 में 1995 को विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों द्वारा इंटरनेट सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्र खोला। इंटरनेट का बादशाह वो है गूगल। इंटरनेट का बादशाह गूगल है। इंटरनेट से जुड़ी कुछ प्रमुख सुविधाएं देखिए। प्रमुख सुविधाएं क्या है करके, ऑनलाइन खरीदारी और ऑनलाइन कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन मूवीज, ईमेल, बातचीत सेवा, संगीत और चलनचित्र का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप, ये सब इसकी प्रमुख सुविधा है। इससे प्रमुख सुविधाएं प्राप्त होती है। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को विदेशी संचार निगम लिमिटेड ने की थी। इसके बाद नवंबर 1998 में सरकार ने निजी ऑपरेटरों को भी इंटरनेट कनेक्शन, मुख्य रूप से इंटरनेट सेवा आई। इंटरनेट सेवा आईएसपी के जरिए मिलता है।
ये ISP जो है वो वर्ड और वायरलेस कनेक्शन समेत कई तरह की जो है ब्रॉडबैंड सेवाएं जो है देता है। इंटरनेट कई एप्लीकेशन और सेवाएं प्रदान करता है, जिसमें सबसे प्रमुख है वर्ल्ड वाइड वेब, जिसमें सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल और मोबाइल एप्लीकेशन और जो है मल्टीप्लेयर और ऑनलाइन गेम, इंटरनेट टेलीफोन और जो है फाइल शेयरिंग और स्ट्रीमिंग मीडिया आदि जो है शामिल है। तो मैंने आज आपको कंप्यूटर की परिभाषा, उसका इतिहास और जो है उसकी उपयोगिता के बारे में और अंतर्जाल के बारे में यानी इंटरनेट के बारे में और उसकी इंटरनेट की सुविधाओं के बारे में जानकारी दी है। धन्यवाद।